सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, लॉकडाउन में बतदरीज नरमी होना शुरू हो गई और पाकिस्तान समेत यानी कि पूरे पाकिस्तान में और सिंध में भी आज दुकानें खुल गई। जो कहा गया था सिंध हुकूमत ने कि ताजरों की बात सुन ली है, जो छोटी दुकानें हैं उनको खोल दिया जाएगा। तो आज सुबह 8 बजे से और कहीं सुबह 6 बजे से मार्केट्स खुली, शाम 5 बजे तक कारोबार होता रहा। और SOPs पर कितना अमल हुआ, आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जो टोटल केसेस हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के, उनकी तादाद 31,000 से भी ऊपर हो चुकी है। 678 अमवात हो चुकी हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। और आज कराची में 437 केसेस आए हैं, 432 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में अमवात की तादाद 200 हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में हम खड़े हुए हैं और ज़ाहिर ईद करीब है, ताजिर भी परेशान थे, छोटे दुकानदार, बड़े ताजिर सब परेशान थे। तो अब खुल गई हैं दुकानें, कितना अमल हुआ आज SOP पर, इस पर हम बात करेंगे। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। बलूचिस्तान की भी सूरत हाल की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 19 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर आज वहाँ पर भी मार्केट्स खुल गई और वहाँ पर भी नरमी कर दी गई, लेकिन केसेस की तादाद वहाँ भी बढ़ रही है। तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम कराची की सूरत हाल जानेंगे कि कराची में आज क्या सूरत हाल रही। जब दुकानें खुली तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, SOP पे कितना अमल हुआ। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। सलमान, बड़ी बिजी मार्केट्स जो हैं वहाँ पर हमने आज देखा कि कारोबार खुल गया, कितना SOP पर अमल हुआ, रश कितना रहा, क्या देखा आज आपने मार्केट में? जी बिल्कुल, देखें सुबह सवेरे से हम लोग आज तारिक रोड पे मौजूद थे और तारिक रोड कराची की एक बड़ी मार्केट है। शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन बड़ी तादाद में जो है वो हमेशा तारिक रोड का रुख करती हैं, चाहे वो ईद का सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो, उस हवाले से ख़वातीन जो है वो सबसे ज़्यादा तारिक रोड का रुख करती हैं। तो तारिक रोड पर आज जो ताजिर बरादरी है उनके अंदर एक खुशी की लहर देखी हमने। उन्होंने अपनी दुकानें खोली, सुबह 9 बजे जो है वो दुकानें खुलना शुरू हुई, जबकि शाम 4 बजे जो ताजिर हैं उन्होंने SOPs के तहत अपने शटर जो है वो गिरा दिए थे। इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए पहला रोज़ था आज, तो आवाम अपने घरों से बाहर निकली, कुछ लोगों ने शॉपिंग भी की, कुछ लोगों ने सर्वे भी किया, लेकिन बताया ये जा रहा है ताजिरों की तरफ से कि जो लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ताजिर बरादरी को। इसी के साथ साथ जो आवाम है, हमने उनसे बात की, SOPs के हवाले से हमने उनसे सवाल किए कि वो अगर शॉपिंग करने के लिए किसी आउटलेट में जा रहे हैं, किसी दुकान में जा रहे हैं, तो उनको क्या क्या सहूलियात जो है वो वहाँ पर फराहम की जा रही हैं। तो जो आवाम है उन्होंने खुशाइंद इस चीज़ को करार दिया और उन्होंने बोला कि जो आउटलेट्स वाले हैं उन्होंने भी सैनिटाइज़र जो है वो रखे हुए हैं, मास्क का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बगैर मास्क के किसी को भी आउटलेट्स के अंदर जो है बिलखुसूस दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ये तारिक रोड की जो है वो सूरत हाल रही। जबकि अगर सदर की बात की जाए तो सदर में हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी एक बड़ी तादाद सदर की तरफ निकली। लियाकताबाद की जो मार्केट है वहाँ पर भी हमने ये सर्वे किया कि एक बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पे। चलें सलमान, बहुत शुक्रिया। बड़ी तादाद ज़ाहिर लोग 50 रोज़ बाद आज कारोबार खुला। ज़रा ताजिर भी सुकून में आए हैं, अभी हमें ज्वाइन करें ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया और मुबारक हो कि आखिर सिंध हुकूमत जो है वो उसने आप लोगों का साथ दिया, दुकानें SOP के साथ खोल दी। तो कितना का कारोबार हुआ आज एक रोज़ में आप लोगों का? देखिए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि आज पहला दिन था और लोगों ने अपने कारोबार को तरतीब दिया, क्योंकि तकरीबन 1 माह के करीब अरसा हुआ कारोबार बंद था, उसे दोबारा से सेट करने में कुछ वक्त भी लगता है। लेकिन आज देखने में यह कि खरीदारों में बहरहाल काफी जोशो खरोश था, काफी लोगों ने खरीदारी भी की, लेकिन ये सिलसिला आगे और बेहतर होगा। आज जहाँ दुकानदारों को बहुत ज्यादा खुशी थी और वो मशहूर थे हुकूमत सिंध के भी, उन तमाम सियासी जमातों के, उन तमाम इदारों को हमारा साथ दिया जिन्होंने कारोबार के खुलने में हमारी हिमायत की। यकीनन एक नफ्सियाती दबाव से लोग बाहर आए। खरीदारी तो चले, लोगों ने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करनी है, जो उनकी इस्तेदाद है उसके मुताबिक वो खरीदो फरोख्त करेंगे, लेकिन लोग बहुत ज्यादा, जिस तरह कोई कैद खाने से बाहर आता है
यही सबब था कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। तो इतने रश को मैनेज कैसे किया दुकानदारों ने, ताजिरों ने? क्योंकि असल तो एसओपी पर अमल करना है, तो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे ख्याल रखा उसका? इसमें बाज मार्केटें जो कदरे जिसमें तंग गलियां थी, जहां छोटी दुकानें थी और खरीदार ज्यादा थे, तो वहाँ ये मसाइल थे। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 दिन में इस पर भी काबू पा लिया जाएगा, इसलिए कि खरीदार खुद भी एहतियात कर रहा है, जैसा कि आपने मीडिया पर भी दिखाया है जी। और दुकानदारों ने भी कोशिश की है कि अपने स्टाफ को मुकम्मल तौर पर वो। तो क्या आतिक साहब स्टाफ थोड़ा कम किया है आपने, ताकि आपके अपने स्टाफ में भी सोशल डिस्टेंसिंग पैदा हो? असल में 85 to 90% दुकानों पर स्टाफ पहले ही कम है। अब बीच में कुछ स्टाफ कम कर भी दिया गया था। अच्छा। जब ये मार्च का एंड हुआ, अच्छा। तो बहुत से लोग जो तनख्वाहें नहीं दे सकते थे, बोझ नहीं उठा सकते थे। तो एक अच्छी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा ये आपके टीवी के चैनल के जरिए, कि वो लोग दोबारा से मुलाजमत पे उन्हें बहाल होना शुरू हो गए, क्योंकि दुकानदारों के जहन में उन्हें जवाब देने से पहले ये था कि शायद ये 4-5 माह तक सिलसिला चलेगा, लेकिन चूंकि 1.25 माह के बाद उन्हें फिर जो मौका मिला, तो उन्होंने अपने स्टाफ को, वो लोग जो मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिए गए थे, उन्हें वापस। चलें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आपने खबर दी है। मैं चाहूंगी हमारे साथ रहें, क्योंकि हमने कराची की, सिंध की सूरत हाल जानी, पंजाब का भी रुख करना बड़ा ज़रूरी है। पंजाब में कारोबार खुला और वहाँ पर एसओपी पर कितना अमल हुआ, वहाँ क्या ताजरों के दरमियान सूरत हाल रही। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से ताजिर-उल-उलमा। नईम साहब शुक्रिया। वहाँ लाहौर में जब कारोबार खुला तो वहाँ पर आप लोगों ने एसओपी पर कितना अमल किया, रिस्पॉन्स कैसा आया, आवाम किस तरीके से आए बाहर, और उनको आपने किस तरह एसओपी पर अमल करवाया खरीदारी के दौरान? देखें जी, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि 45 दिन के बाद लॉकडाउन खुला था, तो एक आवाम का समुंदर उमड़ आया। लोग जॉब दर जॉब मार्केटों का रुख कर रहे थे और सड़कों पे भी रश बहुत ज्यादा था। तो मैं अगर सच्ची बात है, अगर ये कहें कि आज के दिन में 100% पर 100% अमल दरामद हो गया है, तो ये बात झूठ होगी, ये सच नहीं होगी। सही। तो अभी तो सूरत हाल ये है कि अभी आज दुकानें खुली हैं, आज एक महदूद वक्त है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जी, क्या बताएं आपको। महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलना वैसे ही कोई वायबल और फिजिबल नहीं था, बिकॉज यहाँ पर तो अभी ही आपको पता है ईद का त्यौहार है, दिन त्योहार है, और आपके आखिरी रोजे इस वक्त चल रहे हैं, आखिरी 1.5 अशरा चल रहा है। तो आखिरी 1.5 अशरे के अंदर आपको पता है रश तो वैसे ही अरूज पे होता है, और उसके पीछे आप देख लें कि बैकलॉग था कि यानी कि नहीं साहब ये कह रहे हैं कि जो 5 बजे का वक्त है ये नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल टाइमिंग होती तो शायद इतना रश ना होता। नॉर्मल टाइमिंग नहीं जी, मैंने इनको इंतजामिया को, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं, मेरे सोशल मीडिया के पेजेस मौजूद हैं, मैंने हर जगह पर ये तजवीज़ दी थी कि अगर आपने लॉकडाउन खोलना है तो रिटेल का वो बिजनेस जो ईद रिलेटेड बिजनेस है उसको आप 24 घंटों के लिए खोल दें खुदारा, और उसके साथ आपने जो ये 3 छुट्टियां की हैं, ये 3 छुट्टियां भी ना करें। अच्छा। इसको 24/7 कर दें, ठीक है ना जी। सही है। तो जब ये हो जाता ना ऐसे, तो इससे हम SOPs पर 100% अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाते। नहीं, अब अगर ये महदूद वक्त है और आपको ये कहा भी गया है कि आप लोग ये करें, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस पर अमल करवाना? कितने % कर पा रहे हैं आप लोग अमल? देखें, ये बहुत मुश्किल है, और ये अभी हम कर तो पा रहे हैं, हमने इसको शुरू कर दिया है करना, और ये होते होते हो भी जाएगा। जाहिर है इस पर अमल दरामद कराना जो है ये हमारी अपनी जिंदगियों का भी सवाल है, सही बात, हमारी फैमिली की जिंदगियों का भी सवाल है। इस पर अमल दरामद करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अभी एकदम आपकी मीडिया की आंख और कैमरे की आंख जो है वो अभी इसको दिखा नहीं पाएगी। इसको कुछ दिन लगेंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे शायद। मोस्ट प्रोबेबली अगर यही टाइमिंग रही 5 बजे तक की, तो मेरा ख्याल अभी 1-2 दिन लगेंगे। अच्छा, हम तो क्योंकि दिखा रहे हैं, आज बहुत रश था पूरे मुल्क में, जहां जहां कारोबार बहाल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब और अतीक मीर साहब। ज़ाहिर हमने कोशिश की कि सिंध की और पंजाब की दोनों जगह की जान सकें। लगारी साहब, ये वाकई एक मुश्किल अमर है कि आपने SOP पर अमल करवाना है, और मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि मॉल्स में ज़्यादा बेहतर SOP पर अमल हो सकता था बनिस्बतन ये दुकानें जहाँ पर वैसे ही रश होता है। आपको भी पता है कि कराची में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बिजी मार्केट्स हैं, वहाँ पर SOP पर अमल कैसे हो सकता है? तो ये कि कई मार्केट्स को हमने भी देखा है, वहाँ पर मामूल से ज़्यादा गहमा गहमी थी, और
बल्कि लियाकताबाद की मार्केट तो पिछले कई दिनों से पूरी खुल रही थी, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई लॉकडाउन है या इस लॉकडाउन का कोई तस्वुर नहीं था। फिर हैदरी की मार्केट आज तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी था और किसी किस्म की कोई एहतियात को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा था। लोग हजूम की सूरत में थे, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर चल रहे थे और जिस तरह इस तरह की मार्केट्स में होता है। और फिर वहाँ पर शॉप्स में भी पूरी क्वांटिटी में लोग ऑलमोस्ट पूरी क्वांटिटी थे और बहुत कम लोगों को देखा गया है कि जो मास्क लगाए हुए थे या जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे थे, तो ऐसी तादाद नज़र नहीं आई है। और ये सूरत हाल जो है वो अगर आपने कोरोना पर काबू पाना है तो अभी आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, क़यामत का दिन था अपना इटली के लिए और फ्रांस के लिए। इटली के लिए 26 मार्च और इटली के लिए 21 मार्च और फ्रांस के लिए 26 मार्च। उस दिन जो है उनके एक 10,000 और एक 6,000 से ज़ायद जो है पेशेंट जो है वो हुए थे, यानी इतने लोग कोरोना के उसमें मुब्तला हुए थे एक दिन में। हमारे यहाँ एक दिन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ परसों 1,000 से ज़ायद लोग थे, कल 800 से ज़ायद लोग जो हैं। अब ये अगले 2-3 दिनों में पता चलेगा कि अगर ये तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों में पाकिस्तान में होने लगती है तो फिर हम क्योंकि वो लोग किसी हद तक कर सकते थे, इसका फेस भी कर सकते हैं, उनका सिस्टम भी, हेल्थ सिस्टम भी ऐसा बहुत बड़ा मजबूत है, हमारे मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम जैसे जो है 50 मुल्क भी मिलकर उनके हेल्थ सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकते फ्रांस के। और ख़ुद आज वज़ीर ख़ारजा ने भी कौमी असम्बली में कहा कि हमारे पास काफ़ी है, अगर टेस्टिंग ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा पता चला सकते हैं, बस केसेस कितने हैं। लियाकत शुबानी साहब, ज़ाहिर बलूचिस्तान की सूरत हाल हमने देखी, सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 82 केस रिपोर्ट हुए एक दिन में, तादाद 2017 हो गई है। लॉकडाउन में आप लोगों ने कहा था कि 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा, फिर नरमी कर दी गई। अभी क्या सिचुएशन है जो आप लोगों ने लॉकडाउन खोल दिया और आज कारोबार खुल गया? देखिए, एक आदाद शुमार आपने वो जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, आप बयान 2 केसेस कल सामने आए थे, और दूसरा आदाद शुमार उन आउटसोर्स के हैं जो खत गुर्बत से नीचे जाते रहे, दोनों को हम देख रहे हैं। अब तक ओवरऑल जो हमने 14,000 टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसमें 13% जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए। 242 जो है हमारे इस तरह के पेशेंट हैं कि जो रिकवर हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटी रेट जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 1.5% से नहीं बढ़ा। जो अनरिपोर्टेड है वो इसके अलावा है, उसका हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे कितने लोगों के अमवात वाक़या हुए हैं जो रिपोर्ट नहीं हो सके या उनका कोरोना पॉजिटिव आने से पहले या सैंपल लेने से पहले अमवात वाक़या हुए हैं, उनका भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये वाकई परेशान कुन सूरत हाल है। गुज़िश्ता हफ्ता एवरेज जो है कोई 20-22% कोरोना के केसेस जो है सामने आए हैं, ख़ुसूसन कोयटा में, और हमें खदशा है कि ये आगे बढ़ भी सकता है और मुमकिन है कि टेस्ट अगर हम ज़्यादा करें ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहे हैं डे टू डे जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रायर टू कोरोना सिनेरियो बलूचिस्तान में 8,29,000 हाउसहोल्ड्स वो खत गुर्बत से नीचे थे, वो नीडी पीपल थे, उस कैटेगरी में फॉल करते थे। तो उनका जब उन्होंने फैसला लिया 1.5 माह में तकरीबन 5 लाख फैमिलीज मजीद जो है वो अब अपनी किफ़ालत की पोजीशन में नहीं रहे और अपनी किफ़ालत के लिए रियासत की तरफ देख रहे हैं। आज मजमूई तौर पे अभी हमारे साथ 13,29,000 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो अपनी किफ़ालत नहीं कर पा रहे। अगर इसको हम मजीद एक्सटेंड करते हैं और जो डेली वेजेस के लोग हैं जो ज़ाहिर नहीं कर पा रहे, वो भी देख रही है, लेकिन डॉक्टर्स बहुत मुतासर हुए हैं, हमारी उस सेहत के शोबे से जिनका ताल्लुक है, हेल्थ के जो शोबे से ताल्लुक है, वो बहुत मुतासर हो रहे हैं। अब उस पर क्या होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम किस जगह पे खड़ा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।